एक घने जंगल में मिट्ठू नाम का एक हरा तोता रहता था। उसे सबसे ज्यादा अपने चमकीले हरे पंखों पर गर्व था। वह हर रोज दूसरे पक्षियों से कहता, देखो, मेरी जैसी चमक किसी के पास नहीं है। तुम सब तो बस साधारण हो। वह हर दिन इसी तरह अपनी सुंदरता का बखान करता था। वह एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकता, अपनी गर्दन घुमाता। एक दिन वह चिड़िया के पास गया। मिट्ठू ने चिड़िया को तिरस्कार से देखा। मेरे जैसे रंग और कहीं नहीं मिलेंगे। तुम सब तो मेरी परछाई के बराबर भी नहीं हो। चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी जगह पर स्थिर बैठी रही। मिट्ठू का घमंड जंगल की उस शांति को भेद रहा था। वह अपनी चोंच को बार बार साफ करता और गर्व से सिर उठाकर आसमान की ओर देखता। उसे लगता था कि वह इस जंगल का सबसे अनमोल जीव है। वह अपनी ही धुन में मग्न था, ये जाने बिना कि उसकी यह शेखी जल्द ही एक बड़े बदलाव का सामना करने वाली है। दोपहर के ठीक बीच में आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। नीले आकाश पर एक अजीब सी धुंध छा गई। इंद्रधनुष का 7 रंगों वाला घेरा, जो कुछ पल पहले तक चमक रहा था, धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। जंगल में एक भारी खामोशी फैल गई। मोर ने अपने पंख समेट लिए। उनकी नीलिमा देखते ही देखते फीकी पड़ गई। बुलबुल के गले से निकलती चहचहाट अचानक थम गई। मिट्ठू ने अपने पंखों को देखा। वे पन्ने की तरह चमक रहे थे, लेकिन अब उनकी चमक कम हो रही थी। देखते ही देखते वे हरे रंग से राख जैसे भूरे रंग में बदलने लगे। मिट्ठू ने घबराकर अपने पंखों को नोचा, उन्हें रगड़ा, लेकिन रंग वापस नहीं आए। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मेरे रंग कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? वह टहनी पर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर के नीचे की लकड़ी भी बेजान और फीकी लग रही थी। उसने अपने भूरे होते पंखों को बार बार फड़फड़ाया, पर वे अब धूल की तरह झड़ रहे थे। मिट्ठू का पूरा शरीर कांपने लगा। वह एक ऊंची टहनी से नीचे की ओर गिरा और घबराकर एक सूखे पत्ते के पीछे छिप गया। तभी पास के बरगद के पेड़ के खोखले तने से एक भारी आवाज गूंजी। बूढ़ा उल्लू अपनी आंखें झपकाते हुए बाहर निकला। उसने मिट्ठू की ओर देखते हुए कहा, इंद्रधनुष के रंग तभी लौटेंगे जब कोई अपने दिल का सबसे अच्छा रंग दिखाएगा। मिट्ठू ने उल्लू की ओर देखा। उसकी चोंच कांप रही थी। उसने सोचा कि शायद रंग कहीं छिपे हुए हैं। वह तेजी से उड़ा और जंगल के घने कोनों में घुस गया। उसने पत्थरों के नीचे अपनी चोंच मारी, सूखी पत्तियों के ढेर को पैरों से उखाड़ा और नदियों के किनारे की गीली मिट्टी में झांका। हर जगह केवल राख जैसी धूल और बेरंग कंकड़ थे। मिट्ठू ने एक बड़े पत्थर के पीछे देखा, फिर एक पुरानी झाड़ी के नीचे अपना सिर घुसाया। वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से आसमान की ओर उड़ान भरी, लेकिन ऊपर भी केवल धुंधलापन था। वह थककर एक पुराने पेड़ की जड़ के पास बैठ गया। उसने अपने पंखों को फिर से छुआ, वे अभी भी बेजान थे। मिट्ठू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर पक्षी अपनी जगह पर स्थिर था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसने जोर से आवाज दी, कोई तो बताओ, ये रंग कहाँ है? लेकिन जंगल में केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी। कोई उत्तर नहीं मिला। वह पागलों की तरह फिर से दौड़ने लगा। मिट्ठू एक पुराने बरगद की जड़ के पास गिर पड़ा। उसके पंख भारी थे और सांसें तेज चल रही थीं। तभी पास की घनी झाड़ियों से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई। मिट्ठू ने अपना सिर उठाया। झाड़ियों के बीच जमीन पर एक नन्हा चिड़िया का बच्चा पड़ा था। वह दर्द से बार बार ची ची कर रहा था। मिट्ठू ने उसे देखा। उसने पहले तो अपना मुंह फेर लिया और आगे बढ़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन तभी उसे उल्लू की बात याद आई। वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मिट्ठू ने अपनी चोंच से बच्चे को बहुत धीरे से पकड़ा। उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया। मिट्ठू ने सावधानी से उड़ान भरी। वह बहुत धीरे उड़ रहा था। सामने एक घोंसला दिखाई दिया। उसने बच्चे को धीरे से घोंसले के अंदर रखा। चिड़िया की माँ ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छे हो। मिट्ठू ने राहत की सांस ली। चिड़िया की माँ के शब्द हवा में गूंजते ही आसमान में एक जोरदार चमक हुई। 7 रंगों की एक लकीर बादलों को चीरती हुई बाहर निकली। इंद्रधनुष फिर से आसमान में फैल गया। जंगल के हर पक्षी के पंखों पर रंग वापस लौट आए। मिट्ठू ने अपने पंखों को देखा। वे पहले से भी अधिक गहरे और चमकीले हो गए थे। उसने अपनी चोंच से अपने पंखों को सहलाया। वह अब अपनी सुंदरता का बखान नहीं कर रहा था। वह समझ गया था कि असली रंग पंखों की चमक में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले दिल में होते हैं। उसने एक बार फिर घोंसले की ओर देखा, जहां माँ और बच्चा सुरक्षित थे। मिट्ठू ने पंख फैलाए और जंगल की ओर उड़ चला। वह समझ गया कि वास्तविक सुंदरता भीतर से आती है।